नरेंद्र मोदी को आपने सुना कह रहे हैं आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। संदेश भले ही झारखंड में दिया हो, लेकिन इस संदेश का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। चर्चा करने के लिए समीर चौगावकर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे हैं कि उन्होंने आदिवासियों का नमक खाया है, आदिवासियों का रुझान 2014 और 19 में बीजेपी के लिए रहा भी है, लेकिन 2018 में एमपी में आदिवासियों ने कांग्रेस को चुना। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया, तो चुनावी राज्यों पर इसका क्या असर रहने वाला है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो घोषणा है उसका चुनाव में असर जरूर पड़ेगा। और देखिए, अगर 2018 के चुनाव की हम बात करते हैं तो 101 सीटें आती है। अगर हम 3 राज्य पकड़े, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें से 77 सीटें कांग्रेस ने पिछली बार आदिवासियों की जीती थी। हालांकि तेलंगाना हमने काउंट नहीं किया, तेलंगाना भी काउंट करना चाहिए, वहां से भी 12 आदिवासी सीटें आती है। तो अगर 5 राज्यों को चुनाव देखें और ये 4 राज्य हम पकड़ते हैं तो 113 सीटें आदिवासियों की आती है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जो आज घोषणा की है उन्होंने रांची में जाकर बिरसा मुंडा के इसमें, मुझे लग रहा है इसका बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ इस घोषणा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब आदिवासी मंत्रालय बनाया था तो अर्जुन मुंडा को बुलाकर मंत्री से कहा था कि आपको अगले 5 साल की रोड मैप तैयार करना है, जिसमें देश के आदिवासी जो बहुत ज्यादा दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं, जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां उन्हें पानी उपलब्ध नहीं है, जहां सड़कें उपलब्ध नहीं है, जहां उन्हें शिक्षा उपलब्ध नहीं है, जहां उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहां उन्हें रोजगार नहीं है और जहां उनके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, ऐसे गांव आइडेंटिफाइड करना है। और उसके बाद उस मंत्रालय ने वहां पर काम शुरू किया और मुझे लग रहा है 22,000 ऐसे गांव आइडेंटिफाइड किए गए कि जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं जिन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की योजना जो आज उन्होंने घोषणा करी है, उन आदिवासी लोगों के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हेल्थ के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और पूरे देश के आदिवासी के मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बैठते हैं लेकिन देश के दूरस्थ गांवों में अंतिम व्यक्ति तक उनकी नजर रहती है, अंतिम व्यक्ति तक नजर रहती है। आगे बढ़ने से पहले जरा बता दें, मध्य प्रदेश में 47 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में 39 है जिनमें से 17 पर वोटिंग बाकी है, राजस्थान में 25 है और तेलंगाना में जैसा आपने बताया 12 सीटें। आरती जी, इस तरह की जब घोषणाएं होती है, 24,000 करोड़ की घोषणाएं होती हैं चुनाव के बीच में, तो क्या इनका सीधा असर होता है या जो योजनाएं जमीन पर पहुंच जाती हैं उनका असर होता है? देखिए, ये बहुत ही साधारण सी बात है कि आज का जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। सबके पास अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में भी जाए, छत्तीसगढ़ के, जो कि जहां मैंने ट्रैवल किया है, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है आदिवासियों के बीच में भी। और आज का आदिवासी जानता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन के दौरान कोई ऐसी घोषणा हुई है तो ये वोटिंग के लिए हुई है, ये इलेक्शन के लिए हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका असर अभी होगा। इसका असर ज़रूर 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें ज़रूर होगा। और ये लोग समझते हैं कि अभी तक जो जितनी भी प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं आदिवासियों के लिए लाई, बहुत सारे काम आदिवासियों के लिए काम किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, उनके इनिशिएटिव्स की वजह से। और उसका जो उनको लगता है कहीं ना कहीं वो एक आभार व्यक्त किया है लोगों ने, आदिवासी कम्युनिटीज़ जो छत्तीसगढ़ में है। इनफैक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ से मैंने कई बार बात की है और वो भी आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन उनके दिमाग में ये क्लियर है कि विधानसभा और लोकसभा जो है ये 2 अलग अलग इलेक्शन है, दोनों में बहुत अंतर है। और जब उनके विधानसभा की बात आती है तो बहुत छोटे इश्यूज को लेकर वो वोटिंग करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी चुन के आएगी इस सिर्फ तो 24,000 करोड़। क्या अगर इस वक्त उन्होंने 1 लाख करोड़ का भी पैकेज दिया होता आदिवासियों के लिए, बहुत मुश्किल होगा कि वो उसका जो असर है वो लोगों तक पहुंचे। आप कह रहे हो जी, आप जोड़ना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 24,000 की घोषणा की है, सिर्फ आज की घोषणा नहीं है। 3 साल पहले केंद्र सरकार ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए थे जिन्होंने 1.25 लाख गांवों का दौरा किया है। वहां अधिकारी गए, डीएम से जानकारी ली, नोडल ऑफिसर ने वहां जाना कि इस गांव की क्या समस्या है, वहां कौन सी बड़ी इश्यू है, उसके आधार पर डाटा बैंक तैयार किया। और आज केंद्र सरकार के पास इस बात का डाटा है पूरा कि 3.5 से 4 करोड़ लोगों के पास कौन सी बेसिक सुविधाएं का अभाव है।
और उस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणाएं की है। यानी डेटा के आधार पर योजनाएं बन 3 साल रही हैं। पहले नोडल ऑफिसर गाँव में विजिट कर चुके हैं, तो उनके आदिवासी लोगों को ये मालूम था कि ये हमारी जानकारी लेके आ रहे हैं, हम जो अपनी समस्या बता रहे हैं, इसके आधार पर योजना बनेगी और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इसके लिए कोई घोषणाएं करेगी। आरती जी कह रही हैं कि इस 24,000 की घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बता दें कि आज पीएम किसान निधि योजना का भी किस्त जारी की गई है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि जब चुनाव इतने नजदीक हैं, ऐसे समय में किस्त जारी होना कितना सही है। आप कह रही हैं कि योजनाओं से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक योजना जो लगातार चल रही है, जयराम रमेश का आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए इस किस्त की डिले हुई और ठीक चुनाव से पहले जारी हुई। देखिए, इस पे तो राजनीति बिल्कुल होगी। अगर कांग्रेस ने भी इस तरह की कोई योजना अभी कही होती, इनफैक्ट हर इलेक्शन में ऐसा होता है कि बड़े बड़े नंबर, बड़ी बड़ी पैकेजेस अनाउंस होती है और विरोधी जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो कांग्रेस का तो अधिकार है वो कहने का। लेकिन जो आम लोग हैं वो कैसे देखते हैं इसको? मैंने लोगों के साथ ग्राउंड पे बात करके देखिए, जो पैकेजेस या जो पॉलिसीज 5 साल में इम्प्लीमेंट हो चुकी होती है, जैसे कि अनाज है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर है, जैसे कि बिजली है, सड़क है, जो प्राइम मिनिस्टर टॉयलेट्स थे, उन सब का जो प्रभाव औरतों में था। जैसे मैंने कई सारी औरतों से पूछा, इनफैक्ट आदिवासी औरतों से पूछा, तो उनके दिमाग में ये, जहन में ये था कि ये प्रधानमंत्री स्कीम्स है, इनकी वजह से हमारा चूल्हा चल रहा है, हमें घर बनाने को पैसा मिल रहा है, टॉयलेट्स है। और ये जब आप चुनाव के बीच में ये कहते हैं तो लोगों के सामने ये नंबर है, ये नंबर का असर दिमाग में नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका जीवन जो है उस नंबर से नहीं बदलता। यानी जो योजनाएं जमीन पर उतरती हैं उनका असर होता है। समीर जी, एसएमएस में जब दिखता है कि 7,500 रुपए आ गए या उसकी एक किस्त आ गई, उससे कितना फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ता है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि जारी की है। इसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी 2 दिन पहले ही लाडली बहना योजना की किस्त जारी की और वो उसकी पहले ही व्यवस्था कर दी थी। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन बहनों को जो राशि हर महीने कमिट की गई है सुविधा देने के लिए, उसमें चुनाव आयोग आड़े नहीं आना चाहिए और वो खाते में जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है योजना लंबे समय से चल रही है और हर महीने जो पैसा जाता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग ना आड़े आएगा ना आना चाहिए। कोई नई योजना घोषित नहीं हो रही है, जो पैसे चल रही है उसके पैसों से उन्हें क्यों वंचित किया जाए? तो मुझे लग रहा है जाएगी। लेकिन कांग्रेस का भी आरोप ठीक है कि कांग्रेस को लगता है कि जो पैसा गया है, कहीं इस पैसों के प्रभाव में 2 दिन बाद वोटिंग में कोई परिवर्तन न पड़े। ऐसा होता नहीं है। जनता पूरे साल का, पूरे 5 साल का कार्यकाल देखती है, उसके बाद निर्णय लेती है। 2 दिन के किसी किस्त आने से जनता अपना मत का विचार नहीं बदलती। कम से कम हमारे दोनों गैस इस बात को लेकर सहमत है कि योजना जब तक जमीन पर उतर ना जाए, लोग जांच परख ना कर ले, तब तक वो प्रभावित नहीं होते। भारतीय मतदाता बड़ा स्मार्ट है। एक फिगर ये है कि 2019 में 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व थी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जिसमें से 31 बीजेपी ने जीती। और बीजेपी की जो प्रचंड जीत है उसमें आदिवासी सीटों की एक अहम भूमिका थी। तो कांग्रेस का साथ लगातार ये ट्राइबल वोटर्स रहे हैं। ये बाजी कैसे बीजेपी ने पलटी है? शुरुआत आरती जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जी का फोकस अगर आप देखें 2014 से ही आदिवासी जो समुदाय है उस पर बना रहा। और जिस तरह की पैकेजेस अनाउंस, इनफैक्ट इन्होंने सही कहा कि ये 24,000 करोड़ की जो पैकेज है अभी की नहीं है, पहले की है। और ये जितना इन्वेस्टमेंट ट्राइबल एरियाज में हुआ, आज के डेट में आप जाएं ट्राइबल एरियाज में देखें कि सड़कें बनी हैं। कई, इनफैक्ट 2019 के इलेक्शंस में जब मैंने आदिवासी एरियाज में जाके लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने पहली बार सड़क देखी अपने गांव तक, क्योंकि ट्राइबल एरिया बिल्कुल था ही नहीं, कनेक्टेड नहीं था। और जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल बैस्टियन था आदिवासी एरिया, लेकिन माओइज्म की वजह से जो खौफ पैदा हुआ था आदिवासियों के बीच में, और खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के जो स्टेट्स है, उसकी वजह से कांग्रेस ने इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो लूज भी किया वो कंस्टिट्यूएंसी। और यहाँ पे सफल हुए मोदी जी की जो पॉलिसी, जल, जंगल, जमीन पे जो फोकस किया, कि जैसे ये अभी की पॉलिसी नहीं है जो अभी इन्होंने भूपेश बघेल की जो सरकार है उन्होंने वो पत्र दिए हैं जहाँ पे आप
जो लैंड पोजेशन जो आदिवासी को दी है, पट्टे दिए गए हैं। हाँ, पट्टे दिए गए हैं, तो वो इन्होंने शुरू नहीं किया, ये ऑलरेडी शुरू हो गया था। और ये सारी चीज़ों की वजह से आदिवासियों के बीच में बहुत सम्मान देते हैं मोदी जी को। दूसरी बात, भगवान बिरसा मुंडा की रिकग्निशन जो पहले नहीं थी, हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को पता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको पॉपुलराइज किया, उनके हीरो को निकाल उनके सामने रखा, आइडियलाइज किया उसको, और कहा कि हम आपके हीरो का सम्मान करते हैं। और तीसरा पॉइंट कि प्रेसिडेंट मुर्मू जो है पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बनी भारत की, तो ये एक मैसेजिंग बहुत बड़े लेवल पर है, बड़े लेवल की मैसेजिंग है। एक कमेंट आगे बढ़ेंगे उससे पहले कमेंट आपसे जरूर लूंगा। द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो आदिवासी गौरव अस्मिता को वो सम्मान मिलता है जो बीजेपी की तरफ उन्हें खींच सके? निश्चित रूप से मिलता है। एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाना और सर्वोच्च पद पर बैठाना भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दूरदृष्टि और एक उनको सम्मान दिया गया है। और देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने उसके बाद 22 और 23 जून को